सरकार ने मंदिर से लगी जमीन पुजारियों से छीनकर सार्वजनिक समितियों को देने का फैसला किया है। उनकी पूरी देखभाल अब सार्वजनिक समितियां करेंगी। लेकिन सरकार के इस फैसले के विरोध में पुजारी और संत समाज खासा नाराज है। इसको लेकर पुजारियों और संत समाज ने हनुमान मंदिर पर एक बैठक की और उन्होंने सरकार को साफ चेतावनी दी कि पुजारियों को इस तरीके से बेदखल करने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संत समाज और पुजारियों का साफ कहना था कि एक तरफ जहां सरकार भूमिहीन लोगों को पट्टे जारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर पुजारियों को भूमिहीन बना रही है और इस तरह की दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मांग क्या है, जो हमारी भूमि है उसको शासन ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही है, जबकि इस भूमि को न तो किसी भी पार्टी ने पुजारियों को नहीं दी है। आज से मानो 7-8 पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी पुजारी पूजा सेवा करते चले आ रहे हैं। सरकारें जितनी भी आई, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या बहुजन की हो, किसी भी सरकार ने भूमि लगाई होती तो उनका उस पर अधिकार होता। जब आप किसी को दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये तो ज़बरदस्ती की एक तरफ से जो मान लो कि सबसे सीधी पुजारी ही मानिए आप, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, और जो धर्म की रक्षा कर रहा है उसी धर्म को आप डुबाने की कोशिश की जा रही है। अगर पुजारियों पर भूमि नहीं होगी तो मंदिर नहीं होंगे, क्यों मंदिर की पूजा सेवा कौन करेगा? तो धर्म का अंत हो जाएगा। तो धर्म के अंत करने की कोशिश की जा रही है ये, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हमारे पास जितनी भी भूमियाँ हैं वो सारी की सारी भूमि पुराने टाइम पर हमारे पूर्वजों ने तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर के राजा महाराजाओं ने ये भूमि को लगाई थी हमारे लिए। मंदिर निजी थे सभी पुजारियों के, उस पर जब तपस्या करती हुए देखा राजा, वहाँ से निकले, आप कौन से महंत जी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने प्रसन्न होकर के आपको 10 बीघा, 25 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा भूमि दान में दी। लेकिन उस भूमि पर शासन ने लौट करके अतिक्रमण किया है, जबकि वो शासन की भूमि नहीं है। अगर शासन की भूमि हमको लगाए उसके बाद में छीन ले, हमें किसी प्रकार कोई कष्ट नहीं होगा। ये हमारी निजी भूमि है, जो हमारे पूर्वजों ने तपस्या की, उस तपस्या के बलबूते पर मिली है हमें, उसको ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सरकार का बिल्कुल सरासर अन्याय है। कौन सी भूमि छीनने की कोशिश कर रहे हैं? जो भूमि हमें मिली है, जो औकाफ डिपार्टमेंट ने उस पर कब्जा किया है, जो कि भूमि तो राजा महाराजाओं ने लगाई थी मंदिरों से, औकाफ डिपार्टमेंट की भूमि नहीं है। अगर कोई सरकार लिखित में हमें बताए आदेश की ये भूमि हमने आपको उस सन में दी, या इस मंदिर को हमने उस सन में बनवाया, कि एक सरकार का एक प्रतिनिधि आकर के खड़ा हो जाए, वो आकर के बताए मुझे, कौन सी भी सरकार हो भले, आकर कहे कि महाराज जी ये भूमि हमने आपको दान में दी थी। अगर जो दान में दे सकता है, वैसे तो आप ये भी जानते होंगे कि दान दी हुई चीज़ पर किसी का अधिकार नहीं होता। क्या मानते हैं? ठीक है, अगर आपने हमें कोई चीज़ बस दान में दे दिए, दूसरे दिन आप 8 दिन बाद आके कहोगे महाराज जी कपड़े उतार दीजिए, हमने तो दान में दिए हैं, तो आपको क्या अधिकार बनता है? क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपना भजन पूजन कर रहे हैं, किसी प्रकार से न सताया जाए। और धर्म की अगर आप धर्म को आकर के छिन्न भिन्न करोगे, हमें आकर के जबरदस्ती उंगली करोगे, तो वो समय आ जाएगा कि धर्म को हम सारा पूजा पाठ बंद कर देंगे। जब पूजा पाठ ही सारे पुजारी बंद करेंगे तो धर्म की जो स्थिति हो जाएगी कि धर्म का लोप हो जाएगा। आज आप ये देखिए, मुगलों की सरकार आई, अंग्रेजों की सरकार आई, इस धर्म को स्थायी किसने रखा? आज हिंदू धर्म जो आज स्थायी रखा हुआ है, वो रखने वाले मठ मंदिरों के महंत पुजारी ही है। आज वो स्थिति होती है आपकी, दर्शन करने के लिए तरस जाती है, देवता क्या है और धर्म क्या है। शास्त्रों की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की, उसके पीछे पूर्वजों ने आहुति दी अपनी। आज जब समय आया हमारा सुख चैन से जीने का, तो ये सरकार पीछे पड़ गई, साहब अपनी जमीन दीजिए। तो ये बिल्कुल ही निराधार है और ऐसा नहीं करना चाहिए शासन को। और अगर पुजारी, आप ये बताओ, एक पुजारी अपने आप में शक्ति रखता है। एक पुजारी कौन सा भी स्थान का मान तो 500-700 आदमी उसके अंडर में है, और किसी भी पुजारी का आप ये नहीं बता सकती पुजारी किसी पॉलिटिक्स का है। जो पार्टी खड़ी हो गई, जो धर्म की रक्षा कर रही है, उसकी मदद की है केवल।